हेलो स्कॉर्पियोज, ये आपकी नवंबर मिड मंथ की रीडिंग है जो कि नवंबर के सेकंड हाफ को कवर करेगी। ये एक 9 कार्ड स्प्रेड है जिसमें फर्स्ट 3 कार्ड्स जो हैं वो रीसेंट पास्ट, मिडिल वाले 3 कार्ड्स जो हैं वो प्रेजेंट एनर्जीज़ और लास्ट वाले 3 कार्ड्स जो हैं वो कमिंग फ्यूचर को शो करेंगे। ओके जी, सो लेट्स स्टार्ट। ये स्कॉर्पियो सन मून राइजिंग के लिए रीडिंग है। फर्स्ट 3 कार्ड फॉर द स्कॉर्पियोज फॉर द मंथ ऑफ नवंबर, रीसेंट पास्ट एनर्जीज। 5 ऑफ वॉन्ड्स। 5 ऑफ वॉन्ड्स जो है वो हमें बताता है कि मल्टीपल लोग हैं जो आके हमसे डिफरेंट टाइप की बातें कर रहे हैं, और ये एक बिज़र तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन ये कि इतना कोई डेंजरस भी नहीं है। ये वाला कार्ड के इसमें मतलब एक कंपटीशन है, लेग पुलिंग का एक फैक्टर है। 9 ऑफ कप्स। 9 ऑफ कप्स जो है वो 2 तरह से रिप्रेजेंट होता है। एक तो विश ग्रांटेड का कार्ड है, जो आपने सोचा था वो आपको मिल रहा है, लेकिन अगर इसकी नेगेटिव कॉनोटेशन देखें तो ये ओवर इंडल्जेंस का कार्ड भी है। 7 ऑफ वॉन्ड्स। ओके जी, 2 वॉन्ड्स के कार्ड हैं, फायर एनर्जी, और एक जो है वो कप्स का कार्ड है। ये हो सकता है कि इस टाइम पे स्कॉर्पियोज की लाइफ के अंदर मल्टीपल टाइप की बातें हो रही हैं और मल्टीपल थॉट्स हैं, और या ये कि मल्टीपल लोग हैं जो आके आपको डिफरेंट टाइप के मशवरे देने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ऑन द अदर हैंड आप ख़ुद जो हैं वो आप अपनी जिस चीज़ के ऊपर आपका फोकस है आप उसी चीज़ पे फोकस किए बैठे हो, और आप रेजिस्ट कर रहे हो इन सब लोगों की बातों को जो कि ये आके आपको कह रहे हैं या तजवीज़ें दे रहे हैं या प्रॉब्लम सॉल्विंग के कोई तरीके बता रहे हैं या क्या है। इसमें पॉइंट इसमें ये है कि आप हायर ग्राउंड के ऊपर हो और आपकी पोजीशन स्ट्रॉन्ग है, और आप चाहो तो इजीली इन सब लोगों के साथ फाइट बैक कर सकते हो। ओके जी, नेक्स्ट 3 कार्ड्स जो हैं वो हम प्रेजेंट एनर्जीज जो कि नवंबर लास्ट हाफ के लिए होंगी वो ड्रॉ करते हैं। चैरियट। चैरियट का कार्ड जो है वो मूवमेंट को शो करता है, ठीक है। ये मूवमेंट आसान तो नहीं होती है, लेकिन ये है कि अगर आप एफर्ट कर रहे हो तो आप डेफिनेटली पॉजिटिव आपको रिज़ल्ट मिलेंगे। कैंसेरियंस का कार्ड है ये हो सकता है कि स्कॉर्पियोज की लाइफ में कोई कैंसर जो है वो इन्वॉल्व हो इस टाइम पे। ओके जी, अगला कार्ड है 7 ऑफ कप्स का। 7 ऑफ कप्स जो है वो कंफ्यूजन का कार्ड है, फॉगीनेस का कार्ड है, बहुत ज़्यादा ऑप्शंस होने का कार्ड है। एक बात जो कि रीसेंट पास्ट में भी है और यहाँ प्रेजेंट एनर्जीज में भी है कि मल्टीपल चीज़ें चल रही हैं आपकी ज़िंदगी के अंदर, और आपको डिसाइड करना है। और इसमें एक और जो पॉइंट है वो ये है कि जो आपने डिसाइड किया हुआ है आप उसके लिए फ़ाइट भी कर रहे हो और उसके लिए स्टैंड भी लिया हुआ है आपने। ओके जी, थर्ड कार्ड फॉर द प्रेजेंट एनर्जीज फॉर द नवंबर, 3 ऑफ पेंटिकल्स। इन सब बातों से हट के जो यहाँ हो रही हैं, आप अपने आप को आप अपनी मास्टरी जो है वो आप शो करने की कोशिश कर रहे हो। ये हो सकता है कि आप कुछ लोगों के साथ मिलके काम करने की कोशिश कर रहे हो। ये यहाँ पे जो मल्टीपल ऑप्शंस हैं उनमें से आपने चूज़ कर लिया है कि मैंने किन ऑप्शंस को अवेल करना है और उनके साथ चलना है। 2 7 के कार्ड्स हैं, बल्कि 3 7s के कार्ड हैं, 7 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ कप्स और चैरियट। 7 नंबर जो है वो स्पिरिचुअलिटी को शो करता है, और ये भी हो सकता है कि आप अपनी लाइफ के अंदर स्पिरिचुअली प्रोग्रेस कर रहे हैं। ओके जी, अब हम 3 कार्ड्स ड्रॉ करेंगे जो कि फ्यूचर एनर्जीज हैं फॉर स्कॉर्पियो पीपल। 8 ऑफ कप्स। 8 ऑफ कप्स जो है वो बात करता है इस किस्म की सूरत हाल के बारे में जहाँ बज़ाहिर तो सिचुएशन बिल्कुल ठीक लग रही थी,
लेकिन उस सिचुएशन के अंदर आपके लिए कोई इमोशनल फुलफिलमेंट अब बाकी नहीं रही थी। इसीलिए बज़ाहिर सब कुछ ठीक होने के बावजूद भी आप उस चीज़ की तलाश में जो कि मिसिंग है, आप वहाँ से चल पड़े हो। दो कार्ड्स हैं जो कि बिल्कुल एक रो में एक लाइन में आ रहे हैं और वो दोनों मूवमेंट को शो कर रहे हैं। मोस्ट प्रोबेबली नवंबर के महीने में आप डिसाइड कर रहे हो कि मैं ये जगह छोड़ दूँ, मैं मूव ऑन कर जाऊँ, और नवंबर के बाद दिसंबर में आप वाक़यातन वो जगह छोड़ रहे हो, वो रिलेशनशिप छोड़ रहे हो, वो जॉब छोड़ रहे हो सकते हो, ठीक है, ये कोई भी चीज़ हो सकती है। एट ऑफ पेंटिकल्स एक और कार्ड है एट के साथ। एट का कार्ड जो है वो ज़िंदगी में होने वाले साइकिल्स के बारे में बात करता है। एट ऑफ पेंटिकल्स ये है कि आप एक ही काम जो है वो बार बार कर रहे हो, और ये शख्स अगर आप इस कार्ड को देखें तो एक ही तरह के पेंटिकल्स हैं जो कि वो बार बार बना रहा है। ये भी हो सकता है कि आप एक ही काम बार बार कर रहे हो, और ये भी हो सकता है कि आपने एक स्पेसिफिक काम चूज़ कर लिया है, नाउ योर फुल अटेंशन इज़ ऑन दैट पेंटिकल एंड यू आर नॉट लुकिंग एनीथिंग एल्स, यू आर स्पेंडिंग योर होल टाइम ऑन दिस पेंटिकल, और इसकी वजह से एक बिगर पिक्चर जो है वो आप मिस कर रहे हो। एट ऑफ पेंटिकल्स ये भी बताता है कि आने वाले दिनों में आपकी ज़िंदगी में वर्कलोड बढ़ने वाला है, क्रिएटिविटी भी बढ़ेगी आपकी इसके साथ। ओके जी, लास्ट कार्ड जो है जजमेंट। ये जो सूरत हाल डेवलप हो रही है, ठीक है, ये इसमें जो डिवाइनली फोर्सेस हैं वो इन्वॉल्व हैं, और ये टाइम आ गया था ये सब सूरत हाल बनने का। ये जो यहाँ पे हमें लड़ाई होती हुई नज़र आ रही है, ठीक है, जो लेग पुलिंग है, जो यहाँ पे रेजिस्टेंस है, ये जो स्टबननेस है, ये जो फॉगीनेस है, और ये दो कार्ड्स जो मूव ऑन करने के हैं, और ये दो कार्ड्स जो ये बात बता रहे हैं कि आप अपने आप को फाइनेंशियली सोशली इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हो। अल्टीमेटली बात यहाँ पे आ जाती है कि ये टाइम आ गया था ऐसा कि आप ये डिसीजन लो। ये बिल्कुल ठीक डिसीजन है, अगर आपने कोई चीज़ छोड़ने का फ़ैसला किया है तो वो बिल्कुल ठीक डिसीजन है। ओके, बॉटम ऑफ द डेक जो है वो हमें ये बता रहा है, सबसे पहला कार्ड है जी नाइट ऑफ पेंटिकल्स का। ये वर्गोस का कार्ड होता है। ये नाइट ऑफ पेंटिकल्स जो है ये सबसे स्लोएस्ट नाइट होता है, लेकिन सबसे रिलायबल नाइट होता है। ये वो नाइट होता है जो कि फिनिशिंग लाइन क्रॉस करता है, चाहे यहाँ पे ये रुका हुआ लग रहा है। तो आप जितने भी स्टेप ले रहे हो, ठीक है, चाहे वो स्लो हैं लेकिन वो स्टेबल हैं, इस्टेब्लिश्ड हैं। जितने स्टेप आप ले लोगे वो इस्टेब्लिश स्टेप होंगे आपके। ये तीसरा कार्ड है आपकी रीडिंग में जो मूवमेंट की तरफ मूवमेंट को शो कर रहा है। ओके जी, हेरोफेंट। हेरोफेंट जो है ये 5 नंबर वाला कार्ड है। ऑलरेडी एक 5 नंबर यहाँ हमारे पास मौजूद है। ये बताता है कि आप ज़िंदगी में इस टाइम पे क्रॉस रोड्स पे खड़े हो। ये क्रॉस रोड्स जो हैं ये रिलेशनशिप्स के बारे में भी हो सकते हैं, और ये दो जॉब्स के बारे में भी हो सकते हैं, और ये टाइम आ गया है कि आप इस बारे में डिसाइड करो। थर्ड कार्ड जो है वो है व्हील ऑफ फॉर्चून। व्हील ऑफ फॉर्चून का मतलब भी यही है जो जजमेंट के साथ किसी हद तक रिलेटेड है, कि ये डिवाइन टाइमिंग्स हैं जो कि आपको मजबूर कर रही हैं, या इस किस्म का सिनेरियो बिल्टअप हो गया है कि आप जो है वो मतलब ये अभी ये मूवमेंट होगी। जो चीज़ें पहले मौजूद थी वो चली जाएंगी और उसकी जगह कुछ और चीज़ें आएंगी। ये ज़िंदगी का एक साइकिल है जो कि चलता रहता है। नंबर 10 वैसे भी साइकिल की कंप्लीशन का इंडिकेशन देता है। तो सिचुएशन जो है वो ये है कि रेजिस्टेंस है बहुत ज़्यादा, और आप मूव ऑन करना चाह रहे हो किसी जगह से, और किसी रिलेशनशिप से, किसी जॉब से भी इवन हो, क्योंकि जॉब्स भी जो होती हैं ना वो समटाइम्स इमोशनली फुलफिलिंग नहीं होती हैं। सो टाइम आ गया है कि अब आप ये क्विट कर दो। आपको यहाँ पे यही सजेशन दी जा रही है
कि टाइम आ गया, आप यहाँ पे ये क्विट कर दो, और आप इसके क्विट करने के बाद जो जितने भी आप स्टेप लोगे वो पॉजिटिविटी की तरफ आपको, बेशक वो स्लो प्रोसेस होगा लेकिन वो आपको पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाएगा और ये आपके लिए बेहतर साबित होगा। ओके स्कॉर्पियोज, ये आपकी मिड नवंबर की रीडिंग थी। आप आई होप आपको अच्छी लगी होगी। इसको लाइक करिएगा। मैं आपसे नेक्स्ट टाइम फिर मिलूँगी। थैंक यू।